जनता मांगे परिवर्तन के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं शिक्षा की। आज जो शिक्षा पद्धति है उससे युवा परेशान है। आप सब सुने युवा की जुबानी, क्या चाहते हैं युवा। एजुकेशन सिस्टम पर मुझे बोलने का मौका मिला तो देखिए, इसे बोलने के लिए मैं आधा तो हकदार हूँ और आधा नहीं हूँ। आधा मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी जो मेरा अनुभव है वो इस क्षेत्र में काफ़ी कम है, और आधा मैं इसलिए ज़रूर हूँ क्योंकि मैंने जितनी भी रिसर्च की है, देखिए मैं आज जितनी भी बात बताऊँगा वो सारी तथ्यों पे बेस्ड होगी, कोई भी हवा में बात नहीं की जाएगी, क्योंकि जब भी बात हवा में होती है तो उस तथ्यों का कोई मतलब नहीं रहता है, और जब बात तथ्यों पे की जाती है तब वो बात जो है उसका वजन बढ़ जाता है। देखिए, आज मैं किस लिए चाह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में एक चेंज आए। देखिए, एजुकेशन सिस्टम में चेंज की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आज आप देखें तो 60 साल से लगभग 1963 से आज तक एजुकेशन सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। वही सेम टू सेम सिलेबस पढ़ाया जाता है, और उसमें बस आप कह सकते हैं छोटे मोटे चेंजेस वो आते रहते हैं। हर साल 2-3% सिलेबस चेंज कर दिया जाता है और बाकी पूरा सेम टू सेम रख दिया जाता है। देखिए, मेन प्रॉब्लम सिलेबस की है, क्योंकि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हम प्रॉब्लम्स ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जबकि हमें सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, देखिए मैं मानता हूँ कि हम सभी को अपनी हिस्ट्री में प्राइड लेना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए हमारी हिस्ट्री पे, हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो हमें एक संस्कारवान पुरुष ज़रूर बनाती है, परंतु आप देखिए, आज आप अगर सीबीएसई की बुक खोलेंगे, 10th की लीजिए, आप 12th की लीजिए या 11th की लीजिए, तो आपको तीनों बुकों में आपको जो मिलेगा तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम या फिर इंडियन जो हिस्ट्री रही है, जो ओरिजिनल हिस्ट्री है, वो आपको 5000 साल से पहले की नहीं मिलेगी। यानी आपकी हिस्ट्री शुरू ही मुगलों के वर्ष से हो रही है, उससे पहले की हिस्ट्री हमारे पास नहीं है, जो कि हमारी गौरवान्वित करने वाली हिस्ट्री थी, जिसके अंदर हमारी साइंस, जो फिलोसॉफी थी, मैथमेटिक्स था, जो अपने चरम लेवल पर था, वो अब हमारे पास उस हिस्ट्री का कोई भी प्रूफ नहीं रहा है। देखिए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो किन्हीं के द्वारा दी गई है। आपने अगर गौर से पढ़ा हो और अगर आपने रिसर्च की हो तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री वॉज एवरी टाइम रिटर्न फ्रॉम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, यानी इतिहास जो है वो हमेशा पाश्चात्य देशों के तरफ से लिखा गया था। भारत का इतिहास भी ब्रिटेन ने लिखा था। जब मैकॉले आया था भारत में, जिसे हम इंग्लिश एजुकेशन लाने वाला भी कहते हैं, तो उन्होंने अपने पिताजी को एक चिट्ठी में ये लिखते हुए कहा था कि मैं भारत के इतिहास को तोड़ दूंगा, और जिससे भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाएगी, भारत अपने कल्चर को भूल जाएगा। और जब एक देश अपने कल्चर को भूल जाता है तो समझ लीजिएगा उस देश का पतन हो चुका है, और अब उसको पतन होने में समय नहीं लगेगा। तो मैकॉले ने सबसे पहले आते ही ये काम किया था। देखिए, कुछ लोग ज़रूर मानते हैं कि जब ब्रिटिश आए, देखिए आपको कुछ लोग ब्रिटिश के बड़े समर्थक मिल जाएंगे जो सिर्फ यही कहेंगे, देखिए इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लेके आए, रेशनल सिस्टम लेके आए, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा जब वो बहुत अच्छे से कहते हैं तो वो कहते हैं कि बस रेलवे सिस्टम बहुत अच्छा आ गया। परंतु आप देखिए उन्होंने हमसे क्या क्या लिया है। हमारी हिस्ट्री जो थी, जो हमें असल में हिस्ट्री पढ़नी थी, वो हिस्ट्री गायब कर दी गई। हमारी हिस्ट्री को हमें ही इंटरप्रेट करके उसे मोड़ तोड़ के बताया गया। जो हमारी रियल हिस्ट्री थी वो इतिहास के पन्नों में दब गई। अब देखिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा पुराने समय के, जो हमारे ऋषि मुनि जो वेदों को जानते थे, जिन्होंने स्टडी की थी, तो वो कितने होशियार थे। देखिए, हम लोग मानते हैं कि पुराने समय में गुरुकुल में सिर्फ इतिहास पढ़ाया जाता होगा, या संस्कृति पढ़ाई जाती होगी, या वेद पढ़ाए जाते होंगे, सिर्फ पूजा पाठ सिखाया जाता होगा, परंतु असल में ये बात नहीं है। अगर आपने गौर से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि उस समय में भी जब इतना कम ज्ञान हम मानते हैं कि बस वो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी, तब आप देखिए, अगर आपने कैलाश मंदिर का एग्जाम्पल देखा हो तो वो एक आर्किटेक्ट का बेहद शानदार नमूना है। वो देखिए, नॉर्मल मंदिर बनता है पहाड़ के पत्थर लाए जाते हैं और फिर उसे बनाया जाता है, परंतु कैलाश मंदिर एक पहाड़ को काट के बनाया गया था, जो कि आज की टेक्नोलॉजी से भी इम्पॉसिबल है। यानी उस समय की जो शिक्षा पद्धति रही होगी वो इतनी तेज़ रही होगी जिसका हम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। देखिए, उस समय यही नहीं था। देखिए क्या क्या पढ़ाया जाता था, मैं सब्जेक्ट बताना चाहूँगा। फिलोसॉफी पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया जाता था, स्टार्स के बारे में पढ़ाया जाता था, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी, फिलोसॉफी आदि अनेक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। हम जितने सब्जेक्ट आज हमारे पास नहीं हैं, उतने सब्जेक्ट उस समय हमारे पास थे। देखिए, अब मैं आपको कमियाँ बताता हूँ कि भारत के अभी के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहिए तो क्या बदलाव आना चाहिए। सबसे पहले देखिए, सरकार का एक ये कदम मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की, परंतु जो मेन चीज़ थी, जो सिलेबस में बदलाव था,
वो बहुत कम आया। देखिए सिलेबस हमें जो पढ़ना चाहिए, जैसे कि देखिए अगर आप कोई भी दूसरा देश देखें, हमारे देखो अगर हम भारत के प्रोपोर्शन की बात करें, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज की जो बात करें, तो भारत का प्रोपोर्शन है 80:20, यानी 80% हमको थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ाई जाती है, जो किताबी ज्ञान है वो दिया जाता है, और 20% हमें प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है जो कि हमारे जीवन में कार्य करने वाला होता है। परंतु आप किसी भी विकसित देश का एग्जाम्पल ले लीजिए, हम जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हमारे मन में पहला ही नाम जापान का आता है। तो जापान में इसका जस्ट उल्टा है। जापान में 80% प्रैक्टिकल नॉलेज है और 20% थ्योरेटिकल नॉलेज है। और जापान का एवरेज स्टडी टाइम बहुत कम है, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो हमारे जीवन में काम आने वाला है। देखिए हम इतिहास पढ़कर एक अच्छे इंसान जरूर बन सकते हैं, परंतु देखिए जो व्यक्ति इतिहास से सीखता नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। हमें इतिहास में बार बार ये पढ़ाया जाता है कि मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, ब्रिटिश ने राज किया। देखिए हमें प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना चाहिए। मेरा यह बहुत गहरा मत है कि हमें प्रॉब्लम से आगे बढ़ना होगा, हमें सॉल्यूशन पे जाना होगा। और जब हम सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे, जब हम नए नए तरीके ढूंढने लग जाएंगे कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो पाएगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक बहुत बड़े चेंज की आवश्यकता है। और एजुकेशन रिवॉल्यूशन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जब भारत में एजुकेशन सिस्टम में रिवॉल्यूशन आएगा तो भारत का गोल्डन रिवॉल्यूशन होगा। और देखिए भारत में एंटरप्रेन्योर बनने वाले लोग बहुत कम हैं। भारत में हम ज़रूर ये कहते हैं कि अंबानी अडानी ये कुछ भारत के जो पावरफुल लोग हैं वो भारत के सिर्फ 1% में आते हैं और 99% लोग बहुत गरीब हैं। तो इसका कारण ये नहीं है, मेन कारण है शिक्षा पद्धति। जो लोग शिक्षा पद्धति में जो पीछे रह जाते हैं, आप देखिए सक्सेसफुल लोग जैसे कि आप अंबानी जी को देखेंगे तो उनके पास भी इतनी कोई खास डिग्रियाँ नहीं है, उन्होंने बीए भी नहीं की है। अडानी जी को देखेंगे उन्होंने भी बीए नहीं की है, वो सिर्फ 10वीं पास हैं। देखिए यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत कम काम आता है। उन्होंने जो किताबों से ज्ञान लिया है उन्हें जीवन में अप्लाई किया है। प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत आवश्यक है, जो कि आज हमारी किताबों में थोड़ा कम नज़र आता है। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना होगा। हमें हो सके तो हम अपनी पुरानी संस्कृति से थोड़ी सीख लें, ज़रूर हम उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम अगर उसका केवल 10% भी अप्लाई करते हैं तो हम भारत को एक विकसित कंट्री बनने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। केवल 5 सालों के अंदर अंदर भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। धन्यवाद।